दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जी नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, ये जो क्लास है हम लोगों का डे 9 यानी कि 9वां क्लास है। ये जो बैच चल रहा है जी ये फाउंडेशन बैच है, यानी कि यहाँ पर हम सब कुछ आपको पूरा का पूरा ट्रिक में और डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास के साथ बने रहे। जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो चुके हैं जी फटाफट अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके। ठीक है, चलिए देखिए, और जो स्टूडेंट इस क्लास को करने के लिए तैयार हो गए हैं जी फटाफट रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। आप लोग फटाफट रेडी लिख करके कमेंट कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी आप लोग रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम आपको बता दें एक चीज, ध्यान दीजिए, एक चीज हम आपको बता दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, कि अगर आप इस क्लास का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। ठीक है, किससे? टेलीग्राम का ग्रुप है, इससे जुड़ जाए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आज का क्लास करते हैं जी। इस क्लास को आप लोग शेयर कर दें, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, चाहे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप, सभी जगह को इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके। चलिए देखिए, अब जो हम लोग करने वाले हैं वो आज का क्लास है जी। आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, आपको कुछ दिखाई दे रहा, आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बेस में फैक्टोरियल का पावर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेस में फैक्टोरियल का पावर रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, ये जो आज का क्लास है जी, ये क्लास है कि बेस में, कहा जी? बेस में फैक्टोरियल, क्या? फैक्टोरियल। ठीक है, बेस में फैक्टोरियल का पावर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा जी? बेस में फैक्टोरियल का रहेगा पावर। ठीक है, क्या रहेगा? पावर। तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? जैसे आपको दे दिया जाएगा इस तरह से, ये क्या है जी? ये फैक्टोरियल का साइन है। अब इसका पावर दे दिया जाएगा तो अभी हम लोग कोई भी नॉर्मल नंबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पावर में क्या दिया हुआ रहेगा जी? पावर में आपको दिया हुआ रहेगा नॉर्मल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर? नॉर्मल, यानी कि गिनती का नंबर। यानी कि इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्या है? कोई भी फैक्टोरियल का नंबर दिया हुआ है। कैसा नंबर? कोई भी फैक्टोरियल का नंबर दे दिया गया है और इसके ऊपर दे दिया गया है पावर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो इस तरह के नंबर को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीज हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि आज जो करने वाले हैं वो फैक्टोरियल रहेगा और इसके ऊपर नॉर्मल कोई पावर दे दिया जाएगा, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यही है आज का सेशन। चलिए देखिए, अब आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए ताकि हम आज का सेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको करा सके। चलिए देखिए जी, देखिए अब जो हम लोग करने वाले हैं वो ध्यान से देखना है आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपको समझाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिए जी, क्या है? एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। देखिए, एग्जाम्पल दे दिया गया है फैक्टोरियल 13 के पावर 23। ठीक है, फैक्टोरियल 13 क्या है जी? फैक्टोरियल 13 और इसके पावर में दे दिया गया है 23 और आपको बताना है कि इकाई अंक बराबर क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको इकाई अंक निकाल करके बताना है जी। ठीक है, कौन सा नंबर बताना है? इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, कोई भी फैक्टोरियल का नंबर है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए जी। जैसे अगर हम लोग फैक्टोरियल 5 ले लेते हैं, ठीक है, कितना? फैक्टोरियल अगर 5 लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। ठीक है, जीरो मिलने के लिए क्या क्या चाहिए?
अगर 0 मिलेगा कब, जब एक 5 और एक 2, कम से कम एक 5 और एक 2 मिल जाएगा तो क्या मिलेगा जी, तो मिलेगा 0, 10 आएगा। और 10 क्या है, 0। 10 का यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, 0। यानी कि 0 मिलने के लिए कम से कम एक 5 और एक 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से फैक्टोरियल 5 अगर लेते हैं, यहां से एक 2 और एक 5 है, यानी कि इसके इकाई अंक में सोल्व करेंगे तो 120 आता है, और 120 आएगा तो इकाई अंक में आएगा 0। ठीक है, और इस 0 का पावर आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, तो आपका इकाई अंक जो निकलेगा वो भी हो जाएगा 0। कितना भी बड़ा नंबर दे दीजिए हो जाएगा 0। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब एक और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। देखिए फैक्टोरियल आपकी 4 दे दिया गया है, फैक्टोरियल 4, इसको क्या लिखेंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 0 बनने के लिए एक क्या चाहिए, एक चाहिए 2 और एक चाहिए 5, तो 5 तो है नहीं, 5 है नहीं है, तो यहां से इकाई अंक पर 0 नहीं बनेगा, बल्कि ये सबको गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, यानी कि यहां से जो इकाई अंक बनेगा वो बनेगा 4। ठीक है, यानी कि आपको यहां से समझ में आया कि अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से ज्यादा रहे तो उसका इकाई अंक होगा 0। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा जी, इकाई अंक होगा 0। अगर फैक्टोरियल 5, अगर बेस में फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ज्यादा बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसके इकाई अंक पर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, और जब इकाई अंक पर 0 आ गया, जब इकाई अंक पर आपका आ गया 0, अब 0 का पावर आप कुछ भी दे दीजिए, कितना भी बड़ा नंबर दे दीजिए, तो यहां से आपका बनेगा 0। क्या बनेगा जी, 0 ही बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जी, अब आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए फटाफट सोल्व। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, सो देखना है हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए कितना दिया हुआ है जी, दे दिया गया है फैक्टोरियल 13। ठीक है, फैक्टोरियल 13 के पावर में दे दिया गया है 23। ठीक है, तो फैक्टोरियल 13 ये कितना है जी, फैक्टोरियल 13, यहाँ पर 0 आएगा, यूनिट डिजिट सोल्व करेंगे, अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो कुछ भी नंबर आएगा और अंत में आएगा 0, और 0 का पावर आप कुछ भी दे दीजिए तो यहां से आएगा 0। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 0। यानी कि सिंपल सी बात है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक नंबर दे दिया जाए तो उसका जो यूडी निकलेगा, यूनिट डिजिट निकलेगा, वो निकलेगा 0। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए फिर से एक क्वेश्चन को लेते हैं और बारीकी से समझते हैं इसको, चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए फटाफट एक और एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को समझिए। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल फैक्टोरियल 7। कितना जी, फैक्टोरियल 7 का पावर में दे दिया गया है 99 और बोला गया है इकाई अंक बताएं। क्या करना है जी, इकाई अंक बताएं, इकाई अंक बराबर वाट। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए। तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि ये फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, फैक्टोरियल 5 से जैसे ही बड़ा होगा तो इसका इकाई अंक बनेगा 0, यानी कि पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा 0। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर बनेगा 0, और 0 का पावर आप कुछ भी दीजिए तो इसका इकाई अंक भी बन जाएगा 0। बात समझ में आई। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से कोई भी बड़ा नंबर दे दिया जाए तो उसके इकाई अंक में हमेशा हमेशा ही 0 मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एक और एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। आपकी क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए।
2018 कितना है जी, 2018 ये है, ठीक है। फैक्टोरियल 2018 का पावर में दे दिया गया है 2018 और आपको बोल दिया गया है कि इकाई अंक निकाले। कौन सा नंबर निकालना है जी, इकाई अंक निकालिए। इकाई अंक बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो फैक्टोरियल 5 से जैसे ही हम लोग देखेंगे कि बड़ा नंबर है, चाहे तो फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल 5 से जैसे ही बड़ा नंबर दिखाई देगा तो इसका जो इकाई अंक बनेगा वो बनेगा 0। कुछ नहीं करना है, इकाई अंक मारेंगे फटाफट 0, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने का कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए जुड़े हैं जी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें। चलिए देखिए, अब क्या करने वाले हैं अब हम आपको क्लास का शेड्यूल बता देते हैं जी, कि अभी जो मेरे यहाँ क्लास चल रही है वो किस तरह से चल रहा है, ठीक है। देखिए अभी जो क्लास चल रही है वो 9 बजे डेली सुबह में परसेंटेज का क्लास चलाया जा रहा है आपके लिए। किसका जी, परसेंटेज का क्लास चलाया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। और दोपहर में 12 बजे, कितना, दोपहर में 12 बजे आपके लिए नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है। किसका क्लास चल रहा है जी, नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है। इसके साथ ही साथ शाम में 3 बजे से आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, किस चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है। तो आप लोग ये सारे क्लास को जरूर से जरूर देख लें। अगर आप ये सारे क्लास का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, क्या जी, इस सारे क्लास का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आपको डेली पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। अगर आप ये सारे क्लास का प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के, ये मोबाइल है आपका, इसके स्क्रीन पर एक बार टच कीजिए। जैसे ही स्क्रीन पर टच करते हैं आपको ऊपर में इस तरह से आई बटन मिलेगा। आप आई बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको सारे क्लास का प्लेलिस्ट वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि फैक्टोरियल 6, ठीक है, क्या जी, फैक्टोरियल 6 का पावर 17 दे दिया गया है। तो बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 6 का पावर 17 दे दिया गया है। फैक्टोरियल 6 का पावर कितना, 17। तो इसमें आपको इकाई अंक निकालना है और बताना है कि इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। बताइए। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट देखें कि ये जो नंबर है, बेस का जो नंबर है वो फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, तो डायरेक्ट इसका इकाई अंक मारेंगे 0, ठीक है। इसका डायरेक्ट इकाई अंक क्या बनेगा, 0। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए जी। अब आपको दे दिया गया है फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 का पावर दे दिया गया है कितना, 235। अब बोल दिया गया है कि इकाई अंक निकाले। क्या निकालना है जी, इकाई अंक बराबर क्या होगा, वाट। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, इसका भी इकाई अंक बनेगा 0। क्या बनेगा जी, इकाई अंक बनेगा 0, ठीक है। कैसे बनेगा वो आप समझ लीजिए। फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके पावर में कितना दे दिया गया है, 235 दिया गया है। 0 बनने के लिए कौन सी चीज की जरूरत होती है, कम से कम एक 5 हो और एक 2 हो, ठीक है। 1 2 और 1 5 आपको जैसे ही मिलेगा आप समझ जाइए कि उसके इकाई अंक पर 0 बन रहा है, ठीक है।
1 2 और 1 5 आपको जैसे ही मिलेगा आप समझ जाइए कि इकाई अंक पर क्या बनने वाला है जी, इसके इकाई अंक पर बनने वाला है 0 और इकाई अंक पर 0 बनेगा तो पावर में आप कुछ भी दे दीजिए इसका, ठीक है, पावर में कुछ भी दे दीजिए इसका, ये पूरा का पूरा नंबर आपको बन जाएंगे 0, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। बात समझ में आई, बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है जी एक एग्जांपल, उसको देखिए। अब आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, फैक्टोरियल 4 का पावर 234, तो इसका आंसर बताइए। चलिए फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए हैं जी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए देखिए, आपको दे दिया गया है फैक्टोरियल 4 का पावर में 234 और आपसे बोल दिया गया है कि इकाई अंक निकाले, ठीक है। क्या निकालना है जी, इकाई अंक बराबर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। इकाई अंक बराबर क्या बनेगा, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 को अगर सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, ठीक है। 4 बना, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 नहीं आएगा क्योंकि फैक्टोरियल 4 ही तक है, ठीक है। तो 1 0 बनने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 तो रहेगा। फैक्टोरियल 4 को सोल्व करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, ठीक है। यहाँ पर 1 2 तो है, लेकिन आगे जो नंबर 5 होना चाहिए 5 नहीं है, तो कभी भी इकाई अंक पर 0 नहीं होगा। बल्कि आप इसको कर लीजिए सोल्व। इसको आप सोल्व जैसे ही करते हैं तो यहाँ से बनेगा 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, क्या बनेगा जी, 6 चौके 24। इकाई अंक क्या आया, 4, ठीक है। अब इसके पावर कितना दिया हुआ था, पावर दिया हुआ था 234, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप पावर के 2 अंक में दीजिए 4 से भागा और निकालिए रिमाइंडर। क्या निकालिए जी, रिमाइंडर। भागा दीजिए, 4 से जैसे ही भागा देते हैं तो 8 बार में लगेगा 32, बाकी बच जाएगा आपका रिमाइंडर कितना, 2, ठीक है। तो यहाँ से इकाई अंक कितना है, 4, तो 4 को रखेंगे, बाकी सारे नंबर को कट कर देंगे। रिमाइंडर कितना आया है, 2, तो पावर में रख देंगे 2 और इसको सोल्व कीजिएगा तो 4 चौके 16, जहां से इकाई अंक आपका बन गया 6, ठीक है। इकाई अंक क्या बन गया जी, 6, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत, अब आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अब आपको अगर एग्जाम में आ जाए तब आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, जो स्टूडेंट अभी तक क्लास के साथ नए जुड़े हैं जी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले। चलिए आप नोट पढ़िए, फटाफट आप लोग नोट पढ़िए। नोट में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नोट पढ़िए। यदि बेस में फैक्टोरियल 5 या अधिक हो, चाहे पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0 होगा। बात समझ में आ गया। जो हम अभी पहले से बताते आ रहे हैं वही चीज को यहाँ नोट में लिखा हुआ है और इसको आपको दिमाग में रखना है इस बात को। यदि बेस में फैक्टोरियल 5, कितना, फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल 5 से अधिक होगा और इसके पावर में कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर को दे दीजिए तो उसके इकाई अंक पर हमेशा बनेगा 0। क्या बनेगा जी, हमेशा बनेगा 0, ठीक है। एक बात और दिया गया है, यदि फैक्टोरियल 5 से कम हो तो सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 5 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तब उसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जांपल ध्यान से देखना है। एग्जांपल, आपको एग्जांपल दे दिया गया है फैक्टोरियल 37, ठीक है। फैक्टोरियल 37 का पावर 37 और आपको बोल दिया गया है
कि इकाई अंक निकाले। क्या निकालना है जी? इकाई अंक बराबर वाट। बात समझ में आ गई? अब बताइए इसका इकाई अंक क्या बनेगा। आप बिना देखे हुए इसका डायरेक्ट आंसर मारिएगा कि ये फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा है, तो इसके इकाई अंक पर हमेशा बनेगा 0। क्या बनेगा जी? 0। ठीक है, चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन और दे दिया गया है, एक क्वेश्चन और देगा आपको। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फैक्टोरियल 6 कितना? फैक्टोरियल 6 का पावर 99 और बोला गया है कि इकाई अंक निकाले। क्या निकाले? इकाई अंक बराबर वाट। ठीक है, फैक्टोरियल 6 का पावर 99 और बोल दिया गया है कि इकाई अंक निकालिए। क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल 5 या इससे ज्यादा आपको जैसे ही दिखाई देगा, फैक्टोरियल 5 से ज्यादा या फिर फैक्टोरियल 5 आपको बेस में जैसे ही दिखाई देगा, आप डायरेक्ट इसका इकाई अंक मारिएगा 0। बात समझ में आ गया? अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दे दीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को कर रहे हैं, फटाफट एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि सभी के पास ये क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके और सभी लोग इस क्लास को देख सकें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन और देते हैं। एग्जाम्पल देखिए जी, फैक्टोरियल 4 दे दिया गया है और इसके पावर में दे दिया गया है 28। कितना? फैक्टोरियल 4 के पावर में 28 और बोल दिया गया है कि इकाई अंक बराबर क्या होगा। इकाई अंक आपको निकालना है जी। चलिए फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए जी, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। फैक्टोरियल 4। चलिए देखिए क्या करेंगे, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। अभी हम लोग नोट में पढ़े थे कि फैक्टोरियल 5 से कम नंबर दिया रहेगा तो उसको करेंगे सोल्व। तो इसको कर दीजिए सोल्व। तो फैक्टोरियल 4 को जैसे ही सोल्व करेंगे होगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, कितना बना जी? 24। इसके पावर में कितना दिया हुआ है? पावर में दिया हुआ है 28, दे दिए 28। और हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक निकालने के लिए रिमाइंडर में देते हैं 4 से भागा और निकालते हैं शेषफल। ठीक है, जो पावर रहता है तो पावर में क्या करते हैं? देते हैं 4 से भागा और निकालते हैं रिमाइंडर। तो यहां से भागा देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। और जब रिमाइंडर आता है 0 तो पावर में 4 रख करके सोल्व करते हैं। ठीक है, पावर में कितना रखते हैं? 4। तो यहां से इकाई अंक क्या है जी? इकाई अंक है 4। ये नंबर काट दिए, इकाई अंक बचा 4। 4 के पावर में 4 देंगे तो इसको सोल्व करेंगे जी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, तो यहां से आपका जो इकाई अंक बनेगा वो बनेगा 6। इकाई अंक क्या बनेगा? इकाई अंक बन जाएगा 6। चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस तरह के क्वेश्चन में। अब आपके एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। छूटेगा जी? नहीं छूटेगा, छूटेगा नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है। चलिए देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जी, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें। चलिए देखिए, आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, ये 4 दिखाई दे रहा होगा, इसको आप लोग पढ़िए। फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल। अभी हम लोग क्या पढ़े जी?
अभी पढ़े कि फैक्टोरियल के पावर में कोई भी नॉर्मल नंबर दिया हुआ रहेगा पावर में, ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं कि फैक्टोरियल रहेगा बेस में और इसके पावर में भी दिया हुआ रहेगा फैक्टोरियल का नंबर, तब इसको कैसे करेंगे सोल्व। चलिए देखिए, फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टोरियल के पावर, ठीक है, फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल क्या रहेगा, फैक्टोरियल के पावर में रहेगा फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल के पावर में रहेगा फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि आपको इस तरह से फैक्टोरियल दे दिया जाएगा, ध्यान देना है, इस तरह से आपको फैक्टोरियल दे दिया जाएगा जी, ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल का नंबर दिया हुआ रहेगा, इसका बेस रहेगा फैक्टोरियल में और इसका पावर भी रहेगा फैक्टोरियल, सॉरी इसका पावर भी रहेगा फैक्टोरियल में। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे सोल्व, ठीक है। आज इस क्लास में ये पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे जी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। चलिए देखिए, आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, फटाफट एग्जाम्पल को आप लोग कीजिए। जो स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं जी, आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंच सके और सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सके। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। चलिए एग्जाम्पल देखिए, दे दिया गया है फैक्टोरियल 23, क्या है जी, फैक्टोरियल 23 के पावर में दे दिया गया है फैक्टोरियल 99, ठीक है। और आपसे बोल दिया गया है कि इकाई अंक बताएं, क्या बताना है जी, इकाई अंक बताएं, इकाई अंक बराबर वाट। बात समझ में आ रही है, इस तरह से दे दिया गया है, तो इसका इकाई अंक क्या निकलेगा। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि अगर बेस में, क्या जी, बेस में, ठीक है, बेस में फैक्टोरियल 5 से ज्यादा रहेगा तो इसके बेस को जब सोल्व करेंगे तो इसके इकाई अंक पर आएगा 0। सोल्व करेंगे कुछ नंबर आएगा और इकाई अंक पर आएगा 0, और 0 के पावर में आप कुछ भी दे दीजिए, तो इसका इकाई अंक बनेगा 0। क्या बनेगा जी, इसका इकाई अंक बनेगा 0, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एग्जाम्पल आपका दे दिया गया है फैक्टोरियल 7 के पावर फैक्टोरियल 77, ठीक है। और बोला गया है कि इकाई अंक बताएं, क्या करना है जी, इकाई अंक बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका इकाई अंक क्या बनेगा। फैक्टोरियल 7 के पावर फैक्टोरियल 77 इकाई अंक बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा नंबर जैसे ही रहेगा बेस में तो इसका इकाई अंक 0 होगा। इसके पावर में कुछ भी दे दे, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दे तो इसके इकाई अंक में बनेगा हमेशा 0। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई या फिर दिक्कत है, बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आप लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास के साथ नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली आपके लिए ट्रिक में सारी क्लास को हम लाते हैं, ठीक है। ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हर रोज क्लास को कर सके। चलिए देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है जी, फैक्टोरियल, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टोरियल 4 के पावर में फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 4 के पावर में फैक्टोरियल 99 दिया गया है और बताना है कि इकाई अंक बराबर क्या होगा, ठीक है। इकाई अंक यहां से क्या निकलेगा ये आपको बताना है कि फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 99 है, तो बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। चलिए देखिए,
हम लोग जानते हैं या फिर अभी तुरंत हम लोग नोट में पढ़े हैं कि फैक्टोरियल 5 से कम रहेगा बेस में तो करेंगे सोल्व, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक पर 0 आने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 होना चाहिए। तो फैक्टोरियल 4 को सोल्व करेंगे तो कभी भी 5 नहीं आएगा, यानी कि इसके इकाई अंक पर 0 कभी भी नहीं बनेगा। तो इसको करेंगे सोल्व, तो फैक्टोरियल 4 को करेंगे सोल्व तो आएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, ठीक है। और इसको सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा जी, आपका बन जाएगा 24, ठीक है। 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, इसके पावर में क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल 99, ठीक है। क्या दिया हुआ है जी, फैक्टोरियल 99, ठीक है। और हमको निकालना है इकाई अंक। तो हम लोग जानते हैं कि बेस, अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बेस रहेगा नॉर्मल और उसके पावर में फैक्टोरियल रहेगा, तब कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देंगे 4 से भागा, तो जब भी हम लोग फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़े नंबर में भागा देते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है 0। बोलिएगा कैसे, जैसे फैक्टोरियल आपको 5 दे दिया गया है, आगे हम समझा रहे हैं। जैसे आपको फैक्टोरियल दे दिया गया है 5, कितना फैक्टोरियल 5, तो इसको सोल्व कीजिए। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 होगा कि नहीं, होगा। और अगर हम लोग इसमें देंगे 4 से भागा, कितना से भागा जी, 4 से अगर भागा देते हैं तो ये 4 से 4 तक कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी नंबर गुना है ये सारे के सारे नंबर भी कट जाएंगे। 4 से जब ये ऊपर वाला नंबर कट गया, 4 से 4 एक बार में कट गया, तो इसका जब रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0, क्योंकि सारे नंबर कुछ ना कुछ बार में कट जाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। यहां से रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा जी, आर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे करते हैं कि जब भी पावर में फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसका रिमाइंडर आएगा हमेशा 0। और जब रिमाइंडर आया 0 तो पावर में रखते हैं 4 और कर देते हैं सोल्व। तो यहाँ से इकाई अंक निकालना था, तो इकाई अंक कितना है, 4, बाकी सारे नंबर को कट कर दिए, 4 के पावर 4 देंगे तो यहाँ से क्या आएगा जी, इसका इकाई अंक आ जाएगा 6। बात समझ में आई, 4 का पावर 4 करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या निकलेगा, इकाई अंक निकल जाएगा 6। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन को करने में, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास के साथ नए हैं जी, प्लीज वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सके। चलिए देखिए, आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि हमारे यहाँ जो अभी क्लास चल रहे हैं उसका जो शेड्यूल है वो इस तरह से है। 9 AM 9 बजे सुबह डेली आपके लिए परसेंटेज का क्लास चल रहा है जी, किसके लिए, परसेंटेज का क्लास चल रहा है। और 12 बजे, ठीक है, 12 बजे दोपहर में आपके लिए नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है। किसका, नंबर सिस्टम का। तो आप लोग ये सारे क्लास को जरूर से जरूर करें। और शाम को 3 बजे से, ठीक है, शाम को कितना बजे से, 3 बजे से डेली प्रॉफिट एंड लॉस, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है, ठीक है। अगर आप ये सारे क्लास का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं जी, क्या, पीडीएफ, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको डेली प्लेलिस्ट, यहाँ से डेली आपको पीडीएफ फाइल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पीडीएफ फाइल। अगर आप ये सारे क्लास का प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं, सारे क्लास को आप देखना चाहते हैं, तो ये आपका मोबाइल है, मोबाइल के स्क्रीन पर एक बार टच कीजिए। आप जैसे ही एक बार टच करते हैं आपको आई बटन मिलेगा ऊपर में, आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो सारे क्लास के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से जाकर के आप सारे क्लास को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। तो आप लोग डेली क्लास को करते रहें और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें।
चलिए देखिए, अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है फैक्टोरियल 3 का पावर 97 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है जी? फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 97 97। अब बोला गया है कि इकाई अंक निकाले। क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। ठीक है, इकाई अंक बराबर क्या होगा? फटाफट बताइए, इकाई अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 97 का इकाई अंक क्या होगा? चलिए जल्दी सोच कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग कि फैक्टोरियल 5 से जब भी रहेगा तो उसके बेस को हम लोग करते हैं सोल्व। तो बेस को करेंगे सोल्व, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा जी? फैक्टोरियल 3 बराबर 1 गुने 2 गुने 3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6, आएगा 6। इसके पावर में कितना दिया हुआ है? फैक्टोरियल 97। ठीक है, फैक्टोरियल 97। और जब भी फैक्टोरियल में 4 से बड़ा नंबर रहे, फैक्टोरियल पावर में फैक्टोरियल 4 से जब भी बड़ा रहे तो इसमें 4 से जब भागा देते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। और जब रिमाइंडर आएगा तो पावर में रखेंगे 4 और कर देंगे सोल्व। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सोल्व करते हैं। तो यहाँ आया आपका कितना जी? 6। ठीक है, कितना? 6 के पावर में 4 रखते हैं तो यहाँ से जो आपका इकाई अंक निकलेगा वो निकलेगा 6। ठीक है, क्योंकि जो ये 6 है वो है साइक्लिक नंबर, और साइक्लिक नंबर के पावर में कुछ भी दे दिया जाए तो इसके इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है। वो साइक्लिक नंबर आपको याद करके रखना है जी, 0, 1, 5 और 6, ये साइक्लिक नंबर है। इसके इकाई अंक, अगर ये नंबर इकाई अंक पर है और इसके पावर में कुछ भी दे दिया जाए तो इसके इकाई अंक पर सेम नंबर ही होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को और सोल्व कीजिए और फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन को और सोल्व कीजिए और फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि सभी लोग इस क्लास को देख सके और सभी स्टूडेंट फायदा उठा सके इस क्लास का। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, आपको दे दिया गया है 6 का पावर फैक्टोरियल 97। समझ में आ गया? और बोला गया है कि इकाई अंक निकाले। ठीक है, तो ये तो चीज वही हुआ, ये चीज वही हुआ। ठीक है, आपको यहाँ से दे देगा कि इकाई अंक निकाले, तो वही चीज है ना, फैक्टोरियल 3 लिखे। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 लिखेंगे तो 6 आएगा। 6 के पावर में 97 है फैक्टोरियल में, यहाँ कर देंगे 4 से भागा। क्या करेंगे जी? 4 से करेंगे भागा तो रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर आएगा 0 तो पावर में रखेंगे 4। ठीक है, 6 के पावर में 4 रखेंगे तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है और आंसर आएगा यहाँ से 4। बात समझ में आ रही है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना है आपको। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप लोग इस तरह के कंसेप्ट को जरूर से जरूर क्लियर कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी स्टूडेंट इस क्लास को देख सके। एक बार साइक्लिक क्लास का हम प्रॉपर्टी आपको बता दे कि 9 बजे से जो चल रहा है जी, वो क्या चल रहा है? परसेंटेज का क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? परसेंटेज का क्लास। तो ये क्लास जरूर कर ले। इसके साथ ही साथ 12 बजे से चल रहा है आपका नंबर सिस्टम का क्लास, और 3 बजे शाम में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास। और अगर आप इस सारी क्लास को करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर ये सारी क्लास का पीडीएफ प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो ये आपका मोबाइल है, मोबाइल पर आप जैसे ही टच करते हैं आपको मिलेगा ये आई बटन। आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो वहां से आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट। ठीक है, और आपको वीडियो के अंत में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेंगे। तो आप लोग वे सारे क्लास को जरूर से जरूर कर ले। ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।